तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम देखने वाले हैं हरिद्वार जिले के महत्वपूर्ण वन लाइनर। तो पहला फैक्टर है, तो हरिद्वार के बारे में बहुत सारे अलग अलग नाम भी प्रचलित हैं, वो भी हम सब देखेंगे। तो पहला फैक्टर आज का है, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ जी हरिद्वार की इन्होंने यात्रा की थी। 24 तीर्थंकर हुए थे हमारे जैन धर्म में। अगला है, तैमूर लंग के इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को कुपिला कहा है। अब हरिद्वार के इसके अलावा क्या क्या नाम प्राप्त होते हैं, जैसे गंगा द्वार, चार धामों का द्वार, माया क्षेत्र, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, मायापुरी, स्वर्ग द्वार, उत्तर का केरल। बहुत सारे नाम इनके प्राप्त होते हैं, आपने ध्यान रखना है। अगला तथ्य है, हरिद्वार का गठन 28 दिसंबर 1988 को हुआ। इस समय पे मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश के। हरिद्वार की सीमा यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से लगती है। अगला फैक्ट है, कुशावर्त घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई जी ने किया। शांति कुंज, जहां पर हमारा गायत्री तीर्थ है, इसकी स्थापना 1971 में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने की है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने की है। अगला फैक्ट है, कनखल का उल्लेख कालिदास की मेघदूत में मिलता है। कनखल को दक्ष प्रजापति की राजधानी कहा गया है, जो कि शिव जी के ससुर थे। यहां पर दक्ष प्रजापति मंदिर या दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है, आपने याद रखना है। सती कुंड आपको प्राप्त होगा कनखल में ही। अगला फैक्ट देखते हैं, मकर वाहिनी गंगा मंदिर। मकर वाहिनी गंगा मंदिर जो कि हमारे हरिद्वार में स्थित है, इसके संस्थापक हैं शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी। इसके अलावा बहुत सारे और भी मंदिर हैं, जैसे चंडी देवी मंदिर है, भारत माता मंदिर है। तो सारे फैक्ट हम देखने वाले हैं। अगला फैक्ट है, चंडी देवी मंदिर जो कि नील पर्वत पर है। इसका निर्माण सुचत सिंह ने 1939 में कराया है, 29 में कराया, 1929 में कराया है। इसके बाद आता है हमारा भारत माता मंदिर हरिद्वार में स्थित, जिसका निर्माता है स्वामी सत्य मित्रानंद जी। 1983 में इस मंदिर का उत्तराखंड हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। अगला फैक्ट देखते हैं, 7 दिसंबर 2017 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। कुंभ मेले को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर या विरासत में शामिल किया है। अगला फैक्ट देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को हुई है, जबकि प्रारंभ हुआ इसका कार्य प्रारंभ हुआ है 15 मई 2001 से, यूकेपीएससी जिसको हम कहते हैं, और यही हमारे एग्जाम भी कराने वाला है। आगामी जो दिसंबर से उत्तराखंड पुलिस की परीक्षा होने वाली है, वहां से यूकेपीएससी सारे एग्जाम कराएगा अब हमारे। अगला देखते हैं लोक सेवा आयोग के। तो लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। लोक सेवा आयोग के जो हमारे पहले अध्यक्ष थे एनपी नवानी जी थे। तो उन्हीं से रिलेटेड फैक्ट है कि लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य बताइए, तो इनका नाम है सुधा रानी पांडे जी। अब देखते हैं अगला फैक्ट रुड़की के बारे में। रुड़की जो शहर हमारा बसा हुआ है, ये सोलानी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसे इंजीनियर्स का मक्का भी कहते हैं, क्योंकि एशिया का जो सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था वो रुड़की में ही खुला था। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की हरिद्वार में है, इसकी स्थापना 1978 में हुई है। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, 1928 में इसकी स्थापना हुई है। उर्दू और फारसी अकादमी पिरान कलियर रुड़की में स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हरिद्वार पर आधारित एक पुस्तक है न्यूज इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं जॉब फ्रांसिस वाइट। पूछा गया सवाल है। अगला फैक्ट देखते हैं, बालिका दिवस 24 जनवरी 2021 के अवसर पर हरिद्वार के सृष्टि गोस्वामी को एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये तथ्य काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार मानसिंह ने कराया है। हर की पैड़ी का निर्माण किसने कराया था अगर पूछा जाए, तो इसका निर्माण सर्वप्रथम राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई, बड़े भाई भर्तहरि की याद में कराया। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा हर की पैड़ी। पैड़ी माने सीढ़ियां होता है। अगला फैक्ट देखते हैं, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार है, 801 है इसका जनघनत्व। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला हमारा हरिद्वार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी हमारा हरिद्वार है। हरिद्वार नगर पालिका गठन 1968 में हुआ है। ये वाला फैक्ट थोड़ा कुछ इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग इसको करेक्ट करके जरूर बताएं। अभी इसको याद नहीं रखना है आपने, क्योंकि ये किताब में 1968 भी प्राप्त होता है हमें,
और नेट में सर्च करें वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। अगला फैक्ट देखते हैं। लोकसभा की हमारे यहाँ उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट है हरिद्वार, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा की सीट है हरिद्वार। जनसंख्या में सबसे बड़ी लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटी है। अगला तथ्य है हरिद्वार नगर निगम की स्थापना हुई है 2011 में। तथ्य महत्वपूर्ण है, याद रखना आपने। नगर निगम हरिद्वार बना है 2011। ये बिल्कुल करेक्ट फैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप याद रख सकते हैं ऐसे ही। विधानसभा की हमारे प्यारे उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। तो उन 70 सीटों में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है, हरिद्वार में है 11 सीटें। इन 70 सीटों में से 13 सीटें हमारी एससी के लिए आरक्षित हैं, जिनमें सर्वाधिक सीटें हरिद्वार में आरक्षित हैं। 3 सीटें हरिद्वार में आरक्षित हैं। कौन कौन सी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? भगवानपुर, ज्वालापुर और झबरेड़ा। मैं रिपीट करता हूँ, भगवानपुर, ज्वालापुर और झबरेड़ा। अगला देखते हैं सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, एससी वाला जिला हरिद्वार ही है। अगला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, झिलमिल झील संरक्षित आरक्षित क्षेत्र का गठन 2005 में हुआ है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार में स्थित है। अगला फैक्ट, राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मैंगलोर में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, गुरुकुल कांगड़ी। तो गुरुकुल कांगड़ी को 2 मार्च 1902 को हरिद्वार में लाया गया और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ 1962 में। गुरुकुल कांगड़ी की बात हो रही है यहाँ पर। गुरुकुल कांगड़ी आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का विधेयक पारित हुआ है 22 मार्च 2002 को। इसके संस्थापक भी पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी हैं, जो हमारे शांति कुंज के संस्थापक हैं, और इसकी विधिवत स्थापना हुई है 11 अप्रैल 2002 को। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना हुई है 11 अप्रैल 2002 को। अब देखते हैं अगला फैक्ट, रुड़की विश्वविद्यालय, जो कि हम पहले से जानते हैं, अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, एशिया का जो सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था 1847 में और रुड़की में खुला था। इसका नाम परिवर्तित किया गया 1854 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और 2001 में इसे आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ। ये भी आपने याद रखना है। तो वही हमने फैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ है 21 सितंबर 2001 को। ये देश का 7वां आईआईटी था। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहते हैं। नौगजा पीर की मजार, नौगजा पीर की मजार भी हरिद्वार में स्थित है। ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। बद्री विशाल समाचार पत्र अगर पूछा जाए तो ये समाचार पत्र हरिद्वार से निकलता था। भू विज्ञान एवं भू भौतिकी संग्रहालय हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। ये आपने याद रखना है। क्वांटम विश्वविद्यालय, ये भी आपने याद रखना है। अगर हमसे पूछते हैं क्वांटम विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, तो क्वांटम विश्वविद्यालय हमारे रुड़की में स्थित है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ये कहां पर स्थित है, ये भी हमारे प्यारे रुड़की में स्थित है। और रुड़की में आपने याद रखना है पिरान कलियर, जो मैं कहा था मैंने आपसे, तो यहाँ पर हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर जी की दरगाह है। इसे मुस्लिम हिंदू एकता का प्रतीक चिन्ह भी माना गया है। तो इसी के साथ आज हरिद्वार से रिलेटेड हमारी क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। इस प्रकार की सीरीज आपकी लगातार चलते